डॉक्टर एम लोहिया साहब ने दिलाया है। भारत वर्ष के अंदर किसी कैटेगरी को ऐसा सम्मान प्यार कहीं नहीं मिला है। इंडियन रेलवे में पहला ओटी असिस्टेंट था जिसमें भारत वर्ष के ओटी असिस्टेंटों ने रिटायरमेंट में आकर के आपके एक छोटे भाई को आशीर्वाद दिया था। यह सारा श्रेय डॉक्टर रघुभैया साहब का है। प्यारे साथियों, रिटायरमेंट पे एक ही प्रार्थना करी थी कि जिस प्रकार से आप सेवानिवृत्त होने के बाद भी रेल के सभी कर्मचारियों के लिए कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार ओटी असिस्टेंट के इस एक छोटे से सिपाही को भी अपने पास रखिए, अपने चरणों में रखिए, जिससे कि वो अपनी कैटेगरी के लिए कुछ कार्य कर सके। आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है और आपके कार्य के लिए सामने खड़ा हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद रघुभैया साहब हमेशा मिलता रहेगा। और जो सिकंदराबाद में भी था वो आप ही का आशीर्वाद था। हम तो बोलना भी नहीं जानते थे, आपने ही हमको ऐसा प्यार दिया जो आज अपने कैटेगरी के लिए मैं बोल रहा हूँ। इंडियन रेलवे में सबसे छोटी कैटेगरी है। मेरे ख्याल से पूरे भारत वर्ष के अंदर शायद किसी को पता हो या ना पता हो, 1111 या 12 ओटी असिस्टेंट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। उसका एक कारण यह भी है, आज तक भारत वर्ष के अंदर सिस्टरों ने स्ट्राइक करी है, डॉक्टरों ने स्ट्राइक करी है, फार्मासिस्टों ने स्ट्राइक करी है और सबने किया है, लेकिन ओटी असिस्टेंट ने कभी कोई स्ट्राइक नहीं करी है और ना ही स्ट्राइक करेगा। डॉक्टर एम लोहिया साहब को विश्वास दिलाना चाहता है, NFIR का झंडा हमेशा बुलंद रखेगा और मरीजों की पूर्ण रूप से सेवा करता रहे। अब मैं हमारे मंच पर उपस्थित मेरा भाई विनोद भाई जी, रमेश मिश्रा जी, सोमनाथ मल्लिक जी, दीपक चौधरी जी, ऑल इंडिया ओटी एसोसिएशन नेतागण, ओटी एसोसिएशन का मूवमेंट का सूत्रधारी श्री गौरी शंकर जी, बहनों भाइयों, ये अभिनंदन सभा में मुझे भाग लेने का मौका मिले। सर्वप्रथम मैं भारतीय रेल में काम करने वाले ओटी असिस्टेंट भाइयों को बहनों को अभिनंदन करता हूं। आपको लेवल 3 में 2000 ग्रेड पे अलॉटमेंट किया, लेकिन मैं तो असंतुष्ट हूं। NFIR का डिमांड है लेवल 3 ग्रेड पे 2000 जनवरी 2016 से अमल करने का हमारा डिमांड है। रेल मंत्रालय ने प्रोस्पेक्टिव डेट बोल के ऑर्डर इश्यू किए। 7 तारीख जून 2024 फुल बोर्ड मीटिंग में रेलवे बोर्ड चेयरपर्सन मैडम जय वर्मा सिन्हा जी के सामने मैं एक्सप्लेन किया, ये गलत है। जब सिविल सेंट्रल पे कमीशन ने एंट्री ग्रेड पे 2000 से रिकमेंड किया, 8 साल के बाद में आप दिए, लेकिन बैक डेट से नहीं दिया, गलत है, इमोरल है, ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये खुशी की बात है आपको ग्रेड पे मिली, लेकिन बैक डेट से जो अरियर्स मिलना था, पे फिक्सेशन मिलना था, वो तो नहीं मिली। ये लड़ने का ड्यूटी बनता है NFIR का। NFIR कर्तव्य पालन करेगी, हम ये इश्यू नहीं छोड़ेंगे। बहनों भाइयों, आपको याद रहेगी डॉक्टर अनिल कुमार जी टाइम पे वो डायरेक्टर जनरल था रेलवे हेल्थ सर्विसेज। गौरी शंकर जी का नेतृत्व में कॉन्फ्रेंस किया, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस किया। वो कॉन्फ्रेंस में स्किल्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में और
ये स्ट्रक्चर के बारे में भी विस्तार रूप में हम डिस्कशन किया। बहुत समस्या आज भी पेंडिंग है, वो भी फॉलो अप करना पड़ेगा। खुशी की बात है, गौरी शंकर जी के नेतृत्व में और ऑफिस बेरर्स, ओटी एसोसिएशन ऑफिस बेरर्स का सहायता से यह संगठन एनएफआईआर को हरास करना, एनएफआईआर पे प्रेशर डालना, यह सदा रहेगी। मैं कभी भी ब्लेम नहीं करेगा। गौरी शंकर तो मेरा आत्मा है, निष्ठा से काम करने वाला एक नेता है। मैं गौरी शंकर जी को प्रथम प्रियारिटी दे रहा हूं। जब गौरी शंकर जी आएगा, पहले गौरी शंकर जी को बुला के सुन के समस्या सुन के अध्ययन करके रेलवे बोर्ड के सामने, भारत सरकार के सामने रखने का कार्यक्रम किया। आज का तारीख में 4200 ग्रेड पे पेंडिंग है, डिमांड पेंडिंग है। 4600 ग्रेड पे के भी हम लड़ना पड़ेगा। और साथ साथ में क्वालिफिकेशन पे जो क्वालिफिकेशन रिवाइज किया रेलवे बोर्ड, उसका एडवांटेज लेके हम दूसरी कैडर में जब 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे नॉन फंक्शनल तक अभी स्ट्रक्चर दिया। और भी 155/2022 में 17 तारीख नवंबर 2022 में ऑर्डर निकली। उदाहरण, टिकट सिटिंग कैटेगरी में काम करने वाले एंट्री क्वालिफिकेशन में जब चेंज आया, आज का तारीख में कमर्शियल टिकट चेकिंग स्टाफ 4600, 4800, बाद में 4 साल के बाद में 5400 ग्रेड पे 7 सेंट्रल पे कमीशन लेवल 9 में जाने का एक नया स्ट्रक्चर दिसंबर 1 तारीख 2022 से एनएफआईआर 24 साल लड़के लाई। वही क्रम में जब क्वालिफिकेशन रिवाइज किया, ओटी असिस्टेंट्स का एंट्री क्वालिफिकेशन रिवाइज किया, वो क्वालिफिकेशन बेसिस पे 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे ये कैटेगरी को मिलना चाहिए। ये भी हम टेकअप करेंगे। इश्यू पे आपका सहायता चाहिए, आपका इनपुट्स भी चाहिए। ऑपरेशन थिएटर में आपका भूमिका, आपका अकाउंटेबिलिटी, पेशेंट को रक्षा करने के लिए, लाइफ सेव करने के लिए आप कैसा काम करते, आपका स्किल्स लेवल पे भी वो रेलवे बोर्ड को बोल के और भारत सरकार को बोल के हम इसमें स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाने के लिए जरूर प्रयास करेंगे। हम सामूहिक रूप में सारे मिलके चलेंगे। मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं सेवक हूं, आप लोग के साथ चलने वाला हूं। 7 तारीख सितंबर 2022 गौरी शंकर जी आप सिकंदराबाद आए थे। 16,000 डेलीगेट के सामने आप माइक पकड़ के भारतीय रेल में काम करने वाले ओटी असिस्टेंट्स का समस्या के बारे में आप 16,000 डेलीगेट के सामने आप विस्तार रूप में एक्सप्लेन किया। मैं नहीं भूला, आज भी मैं वही डिमांड पे फॉलो अप एक्शन ले रहा हूं। एनएफआईआर आपका है, एनएफआईआर सदा आपका साथ चलेगी। समस्या तो सदा रहेगी। ये भारतीय रेल का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जब एक समस्या हम सॉल्व करेंगे, 4 समस्या जन्म लेगी। ये क्रिटिकल सिस्टम है, क्रिटिकल सिस्टम में ये समस्या आती रहती। आप दया करके एनएफआईआर का नोट पढ़िए, माननीय प्रधानमंत्री को एनएफआईआर क्या दी। लेवल 1 में मिनिमम तनख्वाह 32,500 रुपया मिलना चाहिए। जुलाई 2023 से ये हम जस्टिफिकेशन बना के डॉक्टर आर्कराइड फॉर्मूला कोट करके मार्केट में आज का रेट क्या है, अनाज का रेट क्या है, गेहूं का रेट क्या है, सब्जी का रेट क्या है, शिमला से फिगर लेके हम सरकार का सामने रखे। लेवल 1 में जब 32,500 हम जीतेंगे, ऑटोमेटिकली लेवल 3 में आपका
स्ट्रक्चर में चेंज आएगी, तनख्वाह में चेंज आएगी। ये सिद्धांत रूप में हम लड़ रहे हैं, ये कंसेशन के लिए नहीं है। जो डॉक्टर हकाई फॉर्मूला भारत सरकार ने मान ली वो बेसिस पे 18,000 रुपया मिनिमम तनख्वाह फिक्स की, वही कोट करके हम भारत सरकार का सामने ये पॉइंट रखे। ओटी असिस्टेंट का डिजिग्नेशन भी चेंज कराने का ड्यूटी बनता है हमारे NFIR का। ये असिस्टेंट का ये अक्षर खत्म करके ऑपरेशन टेक्नीशियन और दूसरी डिजिग्नेशन जो गौरी शंकर जी सलाह देंगे, आपका सलाह सुन के वो सलाह बेसिस पे डिजिग्नेशन में चेंज लाएंगे, स्ट्रक्चर में चेंज लाएंगे, करियर ग्रोथ में चेंज लाएंगे। अभी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी का एक्सरसाइज शुरू हो गया। 25 तारीख जून 2024 में मीटिंग किया, तीसरी मीटिंग किया। ये संदर्भ में जब एंट्री गेट पे लेवल 3 मिल गई, स्ट्रक्चर में चेंज लाने के लिए 2800 ग्रेड पे में परसेंटेज भी इंप्रूव करने के लिए आप भी एक प्रपोजल बना के NFIR को दे सकती, वो प्रपोजल कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी के सामने NFIR जरूर रखेगी, हम फॉलो अप करेंगे। बहनों भाइयों, आप निश्चिंत से काम करिए, पेशेंट्स को देखभाल करिए। आपका साथ NFIR है, राघवैया है, मैं सदा आपको समर्थन करता रहेगा। गौरी शंकर को मैं बोला था, वो मेरा फॉलोअर है, मैं गौरी शंकर को फर्स्ट प्रियॉरिटी दे रहा हूं। अगले दिनों में और भी जीत लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। बैकडेट से 2000 ग्रेड पे अमल कराने का इश्यू पे NFIR जरूर लड़ेगी। ये शब्दों का साथ में पुनः भाई गौरी शंकर जी को, सारे ओटी एसोसिएशन नेतागण को मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे इन्वाइट किया, मुझे सम्मान किया। मुझे सम्मान नहीं चाहिए, माला नहीं चाहिए, मैं नीचे देखने वाला हूं। 60 वर्ष से मैं रेलवे ट्रेड यूनियन मूवमेंट में काम कर रहा हूं। 370 कैटेगरी है भारतीय रेलवे। हर कैटेगरी का हित में, हर कैटेगरी का स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाने के लिए हमारा NFIR निरंतर काम करती रहेगी। मुझे विश्वास है भारतीय रेल में काम करने वाले ओटी कैटेगरी में बहन भाई लोग, सारे लोग एक ही झंडा नीचे, NFIR का झंडा के नीचे आके संगठित रूप में हम संघर्ष करके अगले दिनों में जो पेंडिंग डिमांड है वो डिमांड भी हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है गौरी शंकर जी का पूरा टीम और दीपक चौधरी जी, आपका मामा जी मंत्री है, वित्त मंत्रालय मंत्री है, आपका भी कोऑपरेशन हम लेंगे। और मुझे विश्वास है अगले 24 में 24 आधा साल चले गई, 24-25 में हम अच्छा फलित लाने के लिए जरूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय डॉक्टर एम राघवैया जी, हमारे साथी गौरी शंकर जी, खरगोंची जी, तमाम सेंट्रल हॉस्पिटल स्टाफ और तमाम ओटी अटेंडेंट्स जो भी जिस जिस क्षेत्र से आए हैं, मैं उनको यहाँ आने का NFIR प्रांगण में लगाने का धन्यवाद करता हूँ। गौरी शंकर जी ने जैसे बताया, ओटी के लिए जब से संघर्ष कर रहे हैं, जब से इनका जो रूम्स है, रूम्स के बारे में और तमाम ओटी के बारे में हमें भी, मुझको तब भी एक एहसास तब हुआ कि वाकई में गौरी शंकर जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ओटी का जो काम है ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर तो हमारे दिए हुए सामान को हमसे ही लेके ऑपरेशन करता है, लेकिन हमारी कहीं गिनती नहीं है। ये मुझे उस दिन से एहसास हुआ जिस दिन गौरी शंकर जी ने मुझे अपने चैम्बर में बैठा के बताया कि सर, फिर मैंने इनको कहा आपकी जो सेशंस है आप डॉक्टर साहब के पास आ गए। डॉक्टर साहब को इन्होंने पूरा विस्तार को बताया ये और डॉक्टर साहब इस चीज को पहले से हर चीज को समझते थे। जो डॉक्टर एम राघवैया तो एक कंप्यूटर है जो हर कैडर के बारे में सब कुछ जानते हैं। कि ओटी के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार को जितनी लेख पढ़ी, आपके 1800 से 2000 पे लाए हैं,
और 2000 जब दे दिया उसके बावजूद भी उन्होंने यही कहा नहीं इनको तो 4200 मिलना चाहिए। आगे ये 4200 की इन्होंने कॉरस्पॉन्डेंस फिर दोबारा से शुरुआत की। जब से लड़ाई है सब कुछ का कार्य जो है, क्योंकि मेरे मंच पे बहुत जने बैठे, मैं सबका नाम नहीं ले पाया। हमारे एजीएस हैं, हमारे विनोद राय जी, रमेश जी, तमाम और साथी भी हैं। मैं ज्यादा ना, क्योंकि हर आदमी बोलेगा सब चीजें डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमरगोया जी आपको मार्गदर्शन देंगे, आपके बारे में बताएंगे, कि मैं कहते अच्छा नहीं लगता। हर चीज का ज्ञान जो है उनके द्वारा ही, उनके कर्मों से हम लोग, मेन आपका साथी, मेरी उम्र में सब मेरे बराबर ही है, हम दोनों रिटायर एक ही महीने में एक ही तारीख को हुए हैं, मार्च 19 में वो भी हुए और मैं भी हुआ। हमारे दोनों की रिटायरमेंट भी इकट्ठी थी, लेकिन उनका यो रिटायरमेंट में मैं भी गया था, क्योंकि उसके मेरी रिटायरमेंट से पहले उन्होंने एक दिन पहले पार्टी कर दी थी। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसे भाई का, बड़ा भाई है मेरा उम्र में, उसने जो भी आप क्लास 4 के लिए या किसी डिपार्टमेंट को एक तरक्की दिलाना और कैडर के बारे में सोचना, ये हर व्यक्ति नहीं सोचता। डॉक्टर साहब हमारे तो आपको पता है वो तो एक भगवान ही बनाए गए हैं, भगवान ने स्पेशल पीस ही बनाया है जो हर कर्मचारी के लिए सोचते हैं। कोई चला जाए उनके पास, उनका दरवाजा 24 आवर हर आदमी के लिए खुला है। उनके जैसा व्यक्ति हम नहीं चाहते। वो कहते हैं मैं जा रहा हूं, नहीं, मैंने कहा नहीं सर, आप हमारे पास, जब तक आपका भगवान का दिया आपके पास शरीर है, हमारे साथ है, और जो काम आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ना ही हमें कोई नजर आ रहा है हम कहते हैं कि जी बहुत है, नहीं, कोई नहीं है और ना ही होगा। क्योंकि उससे पहले कुलकर्णी साहब थे, उससे पहले और बड़े बड़े नेता थे, पीएन शर्मा, हम उनका नहीं, जो इन्होंने यूनियन को और फेडरेशन को दिया है, 25 साल का तजुर्बा और 65 साल की एक यूनियन की तजुर्बा उनके पास जो है, उनके आशीर्वाद से जो हम कर्मचारियों को मिला है, शायद 8वां पे कमीशन भी जब ये मीटिंग कर आए हैं, उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय जो इन्होंने आश्वासन दिया है हमारे ओटी के लिए क्या, तमाम कैडर्स के लिए क्या, डॉक्टर भैया साहब ही आपको सब कुछ बताएंगे। मैं आशा करता हूं आप सबके लिए और अपने लिए, तमाम एम्प्लॉइज के लिए जो डॉक्टर भैया सोचते हैं हम लोग नहीं सोच सकते, हम लोग खाली कहते ही हैं। उससे पहले NFIR द्वारा लेटर मिनिस्ट्री को जा चुका होता है। ये डॉक्टर भैया की देन है जो इतना सोच के इतना सुबह शाम कार्य करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। बल्कि मैं 1 घंटा लेट आता हूँ, शाम 9:30 पौने 10 बजे दफ्तर में आ जाते हैं। हम 6 बजे जाने की सोचते हैं या 8 बजे तक दफ्तर में बैठे रहना चाहते हैं। कर्मचारी इनके साथ लगे रहते हैं, क्योंकि जो इनका देन कर्मचारियों के लिए हम ना भूल सकेंगे ना भूल पाएंगे। हमें तो परमात्मा से इतना कहेंगे कि आयु इतनी बढ़ाए कि हम इनको छोड़ ही ना पाए। ये हमें कहते रहे, चाहे हम नहीं छोड़ेंगे इनको। ज्यादा ना कहते हुए गौरी शंकर जी का और तमाम उसकी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे भी कहा कि आप, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपके लिए गौरी शंकर जी लड़ाई लड़ रहे हैं और गौरी शंकर जी साल से लड़ाई लड़ के आपके फायदा दिलवा रहे हैं। जय हिंद। मंच पर सभी लोग बैठे हुए लोगों को प्रणाम, और आप सामने जो बैठे हैं सभी लोगों को प्रणाम। हमारे आदरणीय महामंत्री NFIR डॉक्टर एम राघवैया जी, हमारे जोनल सेक्रेटरी NFIR श्री रमेश मिश्रा जी, OTA संघ के अध्यक्ष खजांची जी, और OTA संघ के हमारे बहादुर और सबसे नौजवान हमारे जो गौरी शंकर जी, और हमारे मीडिया के लोग और हमारे साथ हमारे बीच में कामेश्वर हैं और सभी लोग। हम बताना चाहते हैं कि दूर दूर से, हम ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे वाला महामंत्री जी ही बोलेंगे, और उन्होंने बहुत ही भारतवर्ष में, मैं ये नहीं कि मैं इस यूनियन और NFIR का मैं पदाधिकारी भी नहीं, मैं जब भी मंच पर जाता हूं तो मैं खुला चैलेंज करता हूं कि ऐसा ईमानदार महामंत्री, जानकार महामंत्री और धैर्यवान महामंत्री और दमदार महामंत्री मैंने पूरे भारतवर्ष में नहीं देखा है। और मैं चैलेंज भी करता हूं, इस नाते नहीं कि मेरे संगठन के मुखिया हैं। अभी मैं जब आया हूं उनके चैम्बर में, उनके पैर में बहुत दर्द था, फिसलने की वजह से चोट लग गई थी। उसके बावजूद अपना सिकंदराबाद का कार्यक्रम को छोड़ करके और गौरी शंकर जी के इनको निमंत्रण और निवेदन सुन करके ये रुके हैं। आप सोच लीजिए कि ऐसे जो हाथ में छड़ी लेकर करके और चल करके आपके सामने आया, दर्द बर्दाश्त करके मैं नमन और बंदर करता हूं। दोस्तों मैं जब आया हूं वो कमरे में घुसते ही 20 फाइलों को तुरंत 15 मिनट में पढ़ करके उन्होंने डायरेक्शन दिया। 2023 के जितने नियम और कानून के हैं उसमें किताब छपी हुई है जो हर साल छप करके आती है, उसको उन्होंने तुरंत पढ़ा और देखा कि किताब छपी हुई है।
मैं पूरे भारतवर्ष में कहता हूं, जो भारतवर्ष की मुझे जानकारी है कि सारी किताबों में लिख करके, इंग्लिश में लिख कर करके और सब पैरावाइज और नियम कानून बोर्ड की और छपवाने का काम हमारा राघवैया साहब करते हैं और NFIR दफ्तर उसको वितरित करता है। मैं बताना चाहता हूं, जब हम मंच पर बोलते हैं तो ये हमारे रिकॉर्डिंग होती है, मीडिया के लोग जानते हैं, सब समझते हैं। इस नाते मैं खुला चैलेंज भी देता हूं कि जिस भी संगठन के, चाहे जिस भी यूनियन के, जिस भी फेडरेशन के हम जानकारी में हम बताना चाहता हूं कि जो मुझे जानकारी है, हमारे महामंत्री जी उसको फेस करते हैं। और रेलवे बोर्ड की PNM में जब भी उन्होंने बुलाया, हम लोग उपस्थित रहे, उसमें उन्होंने सारे रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का यह मामला रहता है कि राघवैया सर आप भी कुछ सजेशन दीजिए। मैं सजेशन कहते हुए सुना हूं अधिकारियों का कि इस पर आपका क्या सजेशन है। असमंजस में पड़ते हुए कर्मचारियों की बात, सरकार की बात, अपने कर्मचारियों के लिए कैसे उनका बात रखा जाएगा दमदारी से, और वह करते हैं, पॉइंट वाइज करते हैं। आप OTA का 2016 से मिलना था, जिस दिन जो मिला ऑर्डर मिला 2000 का, उसी दिन सेम डे उस फेवर में पत्र उन्होंने लिखा कि जो उन लोगों के बोर्ड के सीनियर में जाकर के लगा हड़ाक से कि आपने वादा किया था 2016 से देने के लिए, गलत है, आपको देना पड़ेगा। तुरंत आप लोगों ने पत्र पढ़ा होगा कि तुरंत आपका काउंटर पत्र वहां पर गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो भी बातें होती हैं एक कैटेगरी के लिए नहीं, OTA की लड़ाई हर मीटिंग, हर बोर्ड के PNM में, अभी बॉम्बे में यहाँ पर आपके पदाधिकारी हमारे जो वहां पर उपस्थित थे, प्रणाम को लिखा हुआ है, वहां पर भी उन्होंने बोला, रेलवे बोर्ड के PNM हर PNM में बोला। पिछले चेयरमैन मैडम थी कि वित्त मंत्रालय जब गया हुआ था, 1 महीना उनका रिटायरमेंट था, उनसे उन्होंने वादा करवाया, रेलवे बोर्ड से पत्र से वादा करवाया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा, हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा, कहीं भी वो चुके नहीं। हम मिनिस्टर लोगों का काम देरी हो सकता है, लेकिन मेरे मिनिस्टर और मेरे मसीहा का काम में देरी नहीं होता है, नाक में दम कर देते हैं और करने के लिए मजबूर करते हैं। हम जरूर कल फाइनेंस केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी से, चूंकि हमारे साथी, हमारे संयुक्त मंत्री कारखाना हमारे दीपक चौधरी जी हैं, इनके वो भांजे लगते हैं, तो हम लोग की कस्सी हम लोग जाते हैं मिलने के लिए। लेकिन राघवैया सर जब यहाँ पर 10 तारीख को मीटिंग हुई थी, जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर के नाम का मामला था कि जो पत्रक देना था, तो वित्त राज्य मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो भी है हमारे, उनको ज्ञापन, चूंकि प्राइम मिनिस्टर उपस्थित नहीं तो उनको देने की बात थी, और पेंशन पर हमारे राघवैया सर वहां पर मौजूद थे और दिए। और हम लोग दूसरे दिन पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपके जो डॉक्टर राघवैया सर है बहुत जानकार हमको लगे, यही बात उन्होंने कहा। सब लोग बैठे हुए थे, सबके सामने उन्होंने कहा कि टू दी पॉइंट वो बात करते हैं। अभी मीडिया के लोग अभी क्वेश्चन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई बात बोलने से, जब NFIR का ये चरित्र है कि जब तक फलित नहीं मिल जाए, आदेश न निकल जाए, तो कोई खोखली बात करने का काम नहीं करता है। मंडे तक इंतजार करिए, जो वार्ता होगी उसको हम सार्वजनिक करेंगे, पुरानी पेंशन पर उन्होंने कहा है। कभी भी हम लोग कहते हैं कि दूसरे फेडरेशन के लोग उड़ा रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वेट करो, जब तुम्हारा आर्डर दस्तखत करके निकल जाए तब हमारा NFIR दफ्तर का पत्र निकलेगा। हमको ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन और झूठी बात प्रचार करने का हमारी NFIR की नीयत है और न ये चरित्र है। हम आदेश को पारित करते हैं, या हम इनको धन्यवाद कहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई बात को कह दीजिए मीडिया के सामने, किसी के सामने, ये होगा और रातों रात कुछ बदल जाता, तो हमारी क्या होगी, हमारी छीछा लेदर होगी। इस बात का हम लोग कायल हैं कि पत्र जारी करने से जल्दबाजी नहीं, पत्र जब जारी होता तब करते हैं। आपको बताना चाहते हैं, आप लोग विश्वास करिए, जो OTA डे मनाया जा रहा है, हमारे बीच में गौरी शंकर जी की लड़की बीमार थी, एम्बुलेंस से आई, उसको ग्लूकोज चढ़ा, आज 16 तारीख से यहाँ मौजूद हैं। हमारे रमेश मिश्रा जोनल सेक्रेटरी की, जो बनारस से चल के आए, इनकी माता जी बीमार है, सीरियस है, वो चल करके आप लोगों के बीच में आए। और सबसे बड़ी बात, हमारी मिसाल हमारे महामंत्री NFIR के आप लोगों ने देखा है, इस जान लीजिए। तो आप लोगों को थोड़ा डर रखना होगा। अभी एक क्वेश्चन आया हम लोग के सामने कि 4200 ग्रेड पे एरियर का मामला, 2800 ग्रेड पे, इस सब मामलों को हमारे महामंत्री जी ने लिख कर करके बोर्ड को दिया है और उस पर लड़ रहे हैं। हमको जहां जिस दमदारी से हमारे महामंत्री जी कहते हैं, तो उसमें कुछ दम रहता है। वो
कानून कायदे में रहता है, इस नाते मिलेगा आप लोगों को। मैं 100% मिलेगा, ये जान लीजिए। और लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। ओटीएस संघ नहीं, पूरे कर्मचारियों की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। स्टाफ नर्स का, जो स्टाफ नर्स का, हेल्थ इंस्पेक्टर का, हार्टिकल्चर इंस्पेक्टर का, जितने भी जो कैटेगरी है, हमारे रेडियोलॉजिस्ट का, हमारे जो फार्मासिस्ट है आकर के मिले थे लोग, गुवाहाटी में मिले थे, यहाँ पर भी मिले थे। हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर का मामला है, सारे मामलों को, रेलवे हॉस्पिटल का नहीं, सभी मामलों को हमारे महामंत्री एनएफआईआर ने उठाया है। इस बात को कोई भी पूछ सकता है कि हमारे मामला कहाँ है, उनको पैरा वाइज और पेज वाइज उनको मालूम रहता हो, बताने का काम करते हैं। आप किसी भी लीडर को बैठा लीजिए, मीडिया के लोग हैं, किसी भी लीडर को बैठा लिए, वो पेज और पन्ना और डेट नहीं बता सकता है। मैं यूनियन छोड़ दूंगा अगर वो बता देगा सारे मुद्दों को। हमारे महामंत्री को पेज और पन्ना मालूम रहता है। या जान लीजिए, अभी हमारे जो आए हैं आजत नगर से, वर्दी पहन करके लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि तुम लोग इतना ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किए हो, 26-27 बार ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम 100 लोगों का इज्जत नगर में किया गया है, और एक आदमी 30 से 32 बार तक, एक यहाँ इसमें लोग बैठे हुए हैं, 30 से 32 बार तक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यह लोग कर चुके हैं। उन्होंने सीधे संवाद किया, भावेश जी से कहा, यहाँ पर गौतम जी से कहा, यहाँ पर सुदर्शन से कहा, हमारे जितने रितेश और सब लोग आए हैं उनसे कहा कि आप पूरा ब्रीफ बना करके दो पूरे भारतवर्ष में रेल वर्कर में छपवाने का। ऐसे हर कर्मचारियों को जितने बड़े देश में, और सबकी बात सुन लेना। हम लोग घबरा जाते हैं छोटी सी रेलवे को, और हम लोग घबरा जाते हैं, और पूरे देश की बात इंडिविजुअली सुन लेते हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। सब लोग संवाद उनसे करते हैं। हम ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि हमारे महामंत्री जी हैं, वो जो काम करते हैं उसका हमको बताना भी आप लोगों के बीच में, और मैं बताते रहता हूं। हम पंकज भट्ट जी का, हमारे जो आजत नगर से किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, और दूसरे महीने में अपनी पत्नी ने उनका किडनी दिया था, और दूसरे महीने में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भावेश जी के साथ, अपनी टीम के साथ उन्होंने कराया। आ नहीं पाए हैं, उनको भी धन्यवाद मैं देता हूं। यहाँ बहनें आई थी बहुत इसे ओटीए के बारे में। यहाँ पर दिनेश आजरा जी आए हैं, आरकला मुंबई से आए, विनोद राजन जी बड़ोदरा से आए, खजांची साहब गोरखपुर से आए, राजन जी हमारे सब ओटीए संघ आए, गोरखपुर से राकेश सिंह गोरखपुर से आए, दारा सिंह मीना रतलाम से आए, धर्मेंद्र कुमार चौहान जी आए, जयप्रकाश साहू DLW से, हेमंत समस्तीपुर बिहार से, रामाराव जी रायपुर छत्तीसगढ़ से, एस पाल जी नई दिल्ली से, पीताम्बर जी नई दिल्ली से, आशा देवी नई दिल्ली से, हमारे तमाम लोग, और मीरा वर्मा जी नई दिल्ली से, और तमाम ओटीएस लोगों का नाम नहीं है, यह मैं नहीं ले पाया हूं। ये सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एनएफआईआर दफ्तर का आप सब लोग छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन हमारे एनएफआईआर दफ्तर के लोग आज उपस्थित रहे, आज सब लोग यहाँ साथ देते रहे। हमारे बीच में चंद्रभान जी, गौतम जी, जो हमारे गौतम जी जो लिख रहे पढ़ने का काम करते हैं, यहाँ तक के बोर्ड से इस्माइल साहब भी आ गए हुए हैं, और हमारे मनोज, और जो हमारे जो यहाँ पर हैं रविंदर, सब स्टाफ आप लोगों के सेवा में यहाँ हाजिर है। और आज ओटीए दिवस मनाया गया। हमारे बीच में कामेश्वर राय जी भी सहायक मंत्री हैं, वो अपने पत्नी के बीमार हालत में छोड़ करके आए। और सभी मीडिया के लोगों को धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को मैं आश्वासन देता हूं, हम आप लोगों के पूरे भारत में जहां मीटिंग होगी मैं आऊंगा, और आपकी बातों को हर समय बोर्ड में महामंत्री जी भी उठाते हैं, और हम भी पीछे से उनके साथ खड़े रहेंगे, और आप लोगों का याद दिलाते रहेंगे कि दिलवाने के लिए धन्यवाद। और गौरशंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्तों, हम जिंदाबाद, हम सभी मेरे दोस्तों, हम राघवैया जी का ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब इनको हम कहेंगे, हमारे महामंत्री जी जो ओटीएस संघ के हैं, अनुरोध करें कि वो करें, और अपना वो कर करके, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने समय दिया है दर्द में। इसके साथ समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। और एम रघुवैया जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनने हमारे लिए इतना किया, हमारे को 2000 का ग्रेड दिलवाया। हमारे लिए वो हर हफ्ते, हम यहाँ जब भी आते हैं, रेलवे बोर्ड में बात करके अपडेट देते हैं हमें कि हमारी फाइल कहाँ है, क्या हो रहा है। हम उनसे हर चीज़ पूछते रहते हैं, और वो हमें
एकदम अपनी फैमिली मेंबर की तरह बैठा के तसल्ली से हर चीज समझाते हैं कि आपकी फाइल क्या प्रोसेस हो रही है, कैसे चल रही है। तो उसके लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे सभी साथी जो अलग अलग स्टेट से इधर आए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब एक मंच में जब रह के काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे सबसे यही आग्रह है कि हम सब एक मंच पर और एकजुट होकर काम करें, गौरी शंकर जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। आज ओटीए डे पर आपने मुझे बुलाया, आप लोगों का बहुत आभार। अच्छा, हम लोगों के इस सभा में जो आज यहाँ उपस्थित हैं, हमारे डॉक्टर एम राघवैया साहब, सहायक मंत्री श्री विनोद राय जी जो पीआरकेएफ के महामंत्री हैं, और मलिक साहब, ओटीए संघ के अध्यक्ष खजांची जी, गौरी शंकर जी महामंत्री ओटीए संघ, आप सभी लोग दूर दूर से आए हुए भाइयों और बहनों, ओटीए की असिस्टेंट की बहुत बड़ी भूमिका एक किसी भी व्यक्ति के जान बचाने में पड़ती है। जब मुझको मालूम चला कि अन्य अस्पतालों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर 4200 ग्रेड पे है, परंतु अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का एक केंद्र होने के बावजूद भारतीय रेल में वो सुविधा नहीं दी गई है। ओटी असिस्टेंट ऐसे जगहों पे काम करता है जहां पर डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है बैक्टीरिया के साथ। ऐसा वो जगह है, वो ऐसी फील्ड है कि उस जगह पर जब उनको करना पड़ता है और ज्यादा इंफेक्टेड होते हैं, उसका प्रभाव उनके समाज, उनके घर, उनके परिवार पर पड़ता है। ये बड़ा असमानता है कि उसको असिस्ट करने वाली एक सिस्टर वो 4600 ग्रेड पे से स्टार्ट करती है, परंतु हमारे ओटी असिस्टेंट जो उनके साथ रहते हैं, जिस काम को कंप्लीट करते हैं, जिस कार्य को संपादित कराते हैं, वो 2000 में डॉक्टर राघवैया साहब की देन कि वो हो गया है। ऐसे स्थिति में ये जो असमानता का भाव है, मैं डॉक्टर साहब से भी, राघवैया साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये असमानता का भाव भी खत्म होना चाहिए। कारण क्या है कि जब वो पेशेंट जाता है तो वहां पर डॉक्टर भी रहता है, सिस्टर भी रहती है, ओटी असिस्टेंट भी रहता है। तो ये इतना अंतर नहीं होना चाहिए, इसको दूर करना चाहिए। और एनएफआईआर के डॉक्टर राघवैया साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की पीड़ा को समझा और आपको 2000 का ग्रेड पे दिलाया। 4200 ग्रेड पे के लिए वो प्रयत्नशील है। हमको आशा है कि इनके नेतृत्व में, इनके सद्भावना के स्वरूप आपको जरूर वो मिलेगा। मैं साथ में अपने हर जगह के केंद्रीय रेलवे के केंद्रीय अस्पतालों की स्थितियों के बारे में समय समय पर राघवैया साहब पीएनएम में उठा भी रहे हैं या वार्ता भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले भविष्य में हमारा जो ओटी असिस्टेंट है उसके लिए लाभप्रद होगा, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। समयाभाव है, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, गौरी शंकर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच में बोलने के लिए। नमस्कार। एनएफआईआर के इस केंद्रीय प्रांगण में ओटीए संघ के तत्वाधान में आज ओटीए डे पर उपस्थित हम सभी के गार्जियन स्वरूप, अभिभावक के रूप में उपस्थित हम सबके बीच में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता, हम सभी के नेता डॉक्टर एम राघवैया साहब, मलिक साहब, पीआरकेएस के महामंत्री श्री विनोद राय जी, श्री रमेश मिश्रा जी, ओटीए संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री गौरी शंकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खजांची शाह जी, आइजक नगर के हमारे साथी, पूरे भारत के कोने कोने से आए हुए हमारे ओटीए संघ के कर्मचारी भाई, पदाधिकारी गण, मीडिया के बंधु, हमारी पैरामेडिकल की महिला बहनें, साथियों,
सब कुछ आप लोगों को बताया जा चुका है इस मंच से। मैं भी उसी में वही चीज थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि पैरामेडिकल स्टाफ, ओटीए स्टाफ, कोरोना काल में कोई भूला नहीं होगा। वो एक काल था, उस समय पैरामेडिकल स्टाफ, यही ओटीए स्टाफ, डॉक्टर, सारे लोग लगातार काम करते थे, 24 घंटा से ज्यादा काम करते थे, घर अपने नहीं जाते थे लोगों की जान बचाने के लिए। आज ये ओटीए संघ, ओटीए स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, इनको नकारा नहीं जा सकता है। पूरे कोरोना काल में केंद्र के कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी, यही दो लोग पूरे कोरोना काल में काम किए हैं। और अभी जो आपका 1900 से 2000 ग्रेड पे हुआ है, ये राघवैया साहब की देन है। मैं एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी एक लड़ाई और है 2800 से 4200 ग्रेड पे, वो भी फाइल मूवमेंट में है। मैं राघवैया साहब से निवेदन करता हूं, उसके लिए भी भरसक प्रयास करें। मैं भी वित्त मंत्री साहब से कह करके उसमें जो भी सहमति होगी उसको जल्दी से फाइल निकलवाएंगे। बहुत कुछ न करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत कुछ कहना था लेकिन समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब बम्बई में एनएफआईआर की मीटिंग थी तो विनोद राय जी ने मैसेज किया कि दिनेश जी कहाँ हो, मतलब यार स्टाफ में रुके हुए। मुझे बुलवाया गया और वहां पर हॉल में इतनी आधे घंटे तक उन्होंने आवाज उठाई। राघवैया सर भी सोच में पड़ गए कि आज ये क्या चीज है जो ओटी असिस्टेंट के बारे में विषय में इतने सारे प्रेशराइज कर रहे हैं हम लोगों को। सारी टीम बैठी थी एनएफआईआर और उन्होंने इतना जोर शोर से हमारे लिए मुद्दा उठाया तो राघवैया सर ने यहाँ पर आके उसी को इम्प्लीमेंट करवा दिया ताबड़तोड़। तो हम लोग धन्यवाद कहेंगे श्री विनोद राय जी को कि हमारे लिए इतना सारा भूख लिए है और सहकार किए। थैंक यू सो मच। अरे सिकदर जी, आपकी तबीयत खराब है काफी दिनों से, आप इतना प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, बड़ा मैं तो सौभाग्य समझता हूँ रेलवे कर्मचारियों का, अस्पताल कर्मचारियों का, सेंटर का, कि आप इनके बीच में इनकी बीमार होने के बाद भी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। मैं लेडी हार्डिंग अस्पताल यूनियन का प्रेसिडेंट, एनपीएचए नेशनल हेल्थ का कन्वीनर, को कन्वीनर मिस्टर रामबाबू पांडे थे, उनकी डेथ हुई, उसके बाद मेरे पास चाह कोई शंकर जी का फोन गया आना है तो हमारे साथी हैं भरतवीर जी, हमारे महासचिव हैं विजय कुमार जी, पंत से हैं भरतवीर जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि एनपीएचए के वह जो भी काम होगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जहाँ भी किसी मिनिस्टर के पास, किसी अधिकारी के पास बात करनी हो, हम सबसे आगे मिलेंगे। हम यही कहे कि मैं ज़्यादा तो कुछ इसके बाद प्रोग्राम के बारे में जानता नहीं, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आपने सम्मान किया।